दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का फतेह फोर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। फतेह फोर मिसाइल दुश्मन के दिफाई सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत भी रखता है। जदीद तरीन क्रूज मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। पंजाब सैलाब से उबल पड़ा। दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, जिससे दुख हुआ। तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा और रोटी सस्ती है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। सूबे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बना रहे हैं। CCD बनने के बाद जराइम में कमी आई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला मरियम नवाज के बयान पर कौमी असेंबली और सेनेट इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर का कहना है, इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। हमें आपकी वजारत चाहिए, ना ही कुर्सियां। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना ये कौन सा तरीका है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, किसी की दिल आज़ारी हुई तो माज़रत ख्वाह हैं। ये महज लफ्जी जंग है जो सियासत का हिस्सा है, मगर इत्तेहाद बरकरार रहेगा। अलीमा खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर नए इल्ज़ामात लगा दिए। अलीमिन गंडापुर ने बानी से कहा, मैं MI की सहूलतकार हूँ। बानी PTI की बहन की अडयाला जेल के करीब दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंडापुर ने बानी को ये भी बताया कि मैं चेयरमैन PTI बनना चाहती हूँ और सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हूँ। इसराइल ने अमरीकी सदर का गजा अमन माहिदा कबूल कर लिया। अमन माहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से सिर्फ गजा नहीं, मशरिक़ वस्ता में अमन की बात की। गजा से इसराइली अफवाज का इनखला मरहलावार होगा। हमास से अरब और मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशों के मुतरफ निकले। कहा, शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने अमन माहिदे की मुकम्मल हिमायत की। शहबाज शरीफ ने मेरे 20 नुकाती अमन माहिदे का खैर मकदम भी किया। अरब और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं ने भी अमन मंसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर भी साफ हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स ने 1,66,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1,645 पॉइंट्स का इजाफा 1,65,493 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 3,178 रुपये महंगा 4,06,778 रुपये का हो गया। बेहतरी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। सैलाब की तबाहकारियों से मुआशी तरक्की की रफ्तार मुतासर हो सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट जारी। बरामदात में कमी, दरामदात का बोझ बढ़ने और महंगाई में इजाफे जैसे खतरात लाहक हैं। अमरीका से तिजारती मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना ने 3 माह की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बावजूद मुआशी तरक्की मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल में रहेगी। सैलाब से ज़राई और माल मवेशी के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। रवां माली साल के दौरान प्राइमरी बजट सरप्लस 229 अरब रुपए था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुकाम ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी। IMF का तिजारत के नाम पर मुमकिना मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिना असरात पर पाकिस्तानी हुकाम से रिपोर्ट भी मांग ली।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 60 पैसे, डीजल 3 रुपये 69 पैसे महंगा हो सकता है। ओगरा कीमतों के तयन की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेजेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना है एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। वफाकी हुकूमत की इरसा की जगह नेशनल रिवर अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। सूबों से राय मांग ली गई। इरसा में सिंध के मेंबर की तजवीज़ की मुखालफत। नेशनल रिवर अथॉरिटी को आइन के खिलाफ करार दे दिया। एहसान लगारी ने कहा तजवीज़ 18वीं आइनी तरमीम के खिलाफ है। राना सनाउल्लाह ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। हल्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर शिरी रहमान ने लिया। राना सनाउल्लाह पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के नाअहल होने पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। अलीपुर में सैलाबी पानी तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मौजा अजमतपुर की खातून ने पाइप जोड़कर बेटी का जहेज बनाया। तमाम सामान तबाहकुन सैलाब की नजर हो गया। कादिराबाद से गुजरने वाले सैलाबी रैले ने हर चीज को बर्बाद कर दिया। सलीम कोट में लोगों के घर मलबे का ढेर बन गए। मिंजनाबाद में भी दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से तबाही की दास्तान रकम। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में सैलाबजदगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज। 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गई। मरियम नवाज की पीडीएम में इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों को शाबाश। मुल्क की तरक्की के लिए पहले सिस्टम से लड़ना होगा। दुनिया भर में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क के सारे लीडर्स एक ही रास्ते से आते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में खिताब। कहा पाकिस्तान में कई हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी लगे, लेकिन हमारी हालत नहीं बदली। हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं ज्यादा सूबे बने। अगर 33 सूबे बनेंगे तो ज्यादा लोगों को मेरिट पर आने का मौका मिलेगा। लीडरशिप क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है। तलबा को अच्छी राह पर गामजन करने के लिए अच्छे रोल मॉडल की ज़रूरत है। हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो किसी के पास नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़े दिखाने की बजाय अपने किरदार साबित किया। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में खिताब। कहा हज़रत मोहम्मद की शख्सियत हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करती है। एप्सिप की टीम ने हज़रत मोहम्मद के रोल मॉडल को तलबा तक पहुँचाया। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। अवाम ने मुफाद परस्त अनासिर की कॉल को मुस्तरद कर दिया। तमाम शहरों में बाजार और दुकानें खुली हैं। मामूलाती जिंदगी भी रवां दवां। एशिया कप फाइनल में शिकस्त के बाद पीसीबी का बड़ा फैसला। कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी मुअत्तल कर दिए। फैसले से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान, आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम, रोहेल नजीर डेब्यू करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक टीम में शामिल। सलमान आगा, सऊद शकील, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, हसन अली, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर्स में नुमान अली, साजिद खान और इब्रार अहमद शामिल। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा 20 से 24 अक्टूबर रावलपिंडी में होगा।